अपने आसपास आज अगर लोगों को एक शांत माहौल ढूंढना होता है तो वो किसी खास जगह पर जाना पसंद करते हैं, जैसे कि किसी शांत हिल स्टेशन पर या फिर किसी स्पिरिचुअल सेंटर पर, जहां वो अपने दिमाग में आने वाले थॉट्स को सुन सकें, उन्हें फील कर सकें। एक शोर से भरे हुए माहौल में आपका दिमाग बेहतर थॉट्स को धीरे धीरे प्रोड्यूस करना ही बंद कर देता है। यहाँ दिमाग को शांत करने का मतलब ये नहीं है कि आपका बिल्कुल ऐसे प्लेस पर होना जरूरी हो जहाँ कोई भी आवाज ना हो, बल्कि एक हेल्दी माइंड के लिए नेचर से आने वाली सभी आवाजें हेल्पफुल होती हैं, जैसे कि पानी की आवाज, पक्षियों की आवाज एटसेट्रा। एक ऐसे प्लेस पर जहां आपके थॉट्स आपको रियलिटी की फील दें, उसे माइंड के लिए परफेक्ट समझना चाहिए। ये एटमॉस्फेयर आपके घर में आपका रूम भी प्रोवाइड करा सकता है, जहां आप कमरे में लगी हुई घड़ी की सुइयों की आवाज को गौर से सुन सकें और खुद को ये यकीन दिला सकें कि समय कितना तेजी के साथ गुजर रहा है और ये बीता हुआ समय आपके पास कभी लौट कर नहीं आने वाला है। एक ह्यूमन की या किसी भी लिविंग क्रीचर की बॉडी को बोलने के लिए तो एक ही सोर्स दिया गया है, लेकिन सुनने के लिए उन्हें 2 सोर्स दिए गए। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि आपको बोलने में या एक्सप्रेस करने में अपनी सारी एनर्जी खर्च करने की बजाय इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सुने, और सुनने में भी एक फिल्टर का हमेशा यूज करें, जिससे कि हर तरह का शोर और ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी जरूरत की नहीं है वो आपके अंदर एंटर होने से पहले ही बाहर रुक जाए। माइंड को शांत करके उनसे मैक्सिमम बेनिफिट लेने का काम एक आर्टिस्ट से बेहतर कोई नहीं जानता, चाहे वो एक पेंटिंग आर्टिस्ट हो, लिरिक्स लिखने वाले आर्टिस्ट हों या कुछ क्रिएटिव बनाने वाले आर्टिस्ट हों। सभी अपनी आर्ट को एक बेहतर फॉर्म देने के लिए अपने माइंड को हर तरह के शोर और बेवजह की इंफॉर्मेशन से बचाते हैं, ताकि उनके माइंड में आने वाले अच्छे आइडियाज किसी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से डिस्ट्रैक्ट होकर गायब ना हो सके। ऑथर रायन का कहना है कि एक माइंड की खूबसूरती उसके थॉट से ही पहचानी जा सकती है, और अच्छे थॉट्स के लिए पीस एक बेहद इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोग अक्सर एक शांत माहौल में खुद को स्ट्रेस्ड फील करते हैं और वो खुद को शोर की तरफ ही लेकर जाते हैं ताकि उन्हें अकेलापन ना महसूस हो सके। एक शांत माहौल से डरने की नहीं, बल्कि उसे समझने की जरूरत है। एक शांत दिमाग ही विजडम को शो कर सकता है। इस बात को तो इस एपिसोड में आपने कई एस्पेक्ट से समझ ही लिया होगा, लेकिन अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, और वो ये कि एक रियल विजडम क्या होती है। क्या हर तरह की इंफॉर्मेशन को माइंड में इकट्ठा करना और लोगों को इस बारे में बताना कि आप बहुत कुछ जानते हैं, ये एक वाइज माइंड की इंडिकेशन है? बिल्कुल भी नहीं। इस बारे में ऑथर रायन हॉलिडे एक किस्सा बताते हैं। वो कहते हैं कि ग्रीस देश में एक काफी पॉपुलर प्रीस्ट थी जिनका नाम डेल्फी था। उनके बारे में किसी पर्सन ने एक सवाल किया कि आपकी नजर में सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान कौन है जिसके बारे में आप जानती हैं। डेल्फी ने जवाब दिया कि उन्हें सबसे ज्यादा वाइज माइंड सुकरात जैसे महान इंसान का लगता है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि वो अधिकतर समय तो खुद को ऐसा इंसान बताते थे जिससे बहुत कम चीजों की जानकारी होती है, डेल्फी ने जवाब दिया कि यही बात तो उनके माइंड को एक वाइज माइंड बताती है। उन्होंने इस बात को क्लियर करते हुए कहा कि जो लोग हमेशा खुद को नई चीजें जानने के बारे में तैयार रखते हैं और किसी भी तरह की ईगो को खुद से दूर रखते हैं, वो ही सही मायनों में विजडम के हकदार कहलाते हैं। अगर आप किसी भी ग्रुप में या लोगों के सामने ये शो करते हैं कि आपको तो इस बारे में पहले से ही काफी जानकारी है, तो आप अपनी लाइफ में कोई भी नई जानकारी माइंड में ऐड नहीं कर पाएंगे। खुद को नई और जरूरी इंफॉर्मेशन से अपडेट रखने के लिए अगर आप ये शो करते हैं कि आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप उस सब्जेक्ट की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं। कभी कभी सुकरात की तरह किसी फील्ड की इंफॉर्मेशन से आपका एकदम अनजान बनकर जाना भी काफी बेनिफिशियल साबित होता है। खुद को कम इंफॉर्मेशन रखने वाला बताने में कोई बुराई या शर्म महसूस करने जैसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये तो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट की तरह काम करता है। कुछ लोगों के लिए ये शुरुआती दौर में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी तक ये खुद को एक जानकार इंसान के तौर पर लोगों के सामने प्रेजेंट करते रहे, और अब अचानक से अगर वो ये दिखाते हैं कि उन्हें किसी सब्जेक्ट के बारे में कम जानकारी है या बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो वो खुद को बाकी लोगों के सामने कम कैपेबल समझ सकते हैं। अगर आप इसे एक शर्म या ईगो डैमेज की तरह ट्रीट करेंगे, तो जरूर ही आपको इस फॉर्म में खुद को ढालने में दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इसे एक नॉर्मल ह्यूमन नेचर की तरह ट्रीट करते हैं, तो आपके लिए किसी भी दूसरे से सीखना या जानकारी लेना बेहद आसान हो सकता है। आप अपने माइंड को खाली रखते हुए जितनी ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर करते हैं, आपका माइंड विजडम के उतने ही अच्छे सिंबल को शो करता है।